हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस के टाइप डिस्कस किए थे, जैसे जेड वाले, सी वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्हीं में कवर हो जाते हैं। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर आपको एक फिगर दिया हुआ है। द साइड्स क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to a point S if the bisectors of angle PQR if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that हमको बच्चों क्या प्रूफ करना है? एंगल QTR इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ एंगल QPR के, ठीक है। और आपको साथ ही साथ एक फिगर दिया हुआ है। फिगर कैसे है? ये सारी कंसिडर ऑल दीज एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सारी ये स्ट्रेट लाइन है। ये P, ये Q, ये R, ये S और ये बच्चों T है, ठीक है। और साथ ही साथ ये ऐसे बनाया हुआ है और ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। इस फिगर में जो साइड QR है, देखो ये वाली जो साइड QR है, इस प्रोड्यूस टू पॉइंट S तक इसको प्रोड्यूस किया है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR के जो बाइसेक्टर है और PRS के जो बाइसेक्टर है वो T पॉइंट पे मीट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। जो PQR का बाइसेक्टर है जो कि QT है, और जो PRS का बाइसेक्टर है जो कि RT है, वो T पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बाइसेक्टर आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? वो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और उसका देखो सिंबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे देखो, ये ऐसे बना के एक डंडा यहाँ पे भी और एक डंडा यहाँ पे भी खींचा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल है इक्वल है। यहाँ पे दो खींचे हुए तो भी इक्वल है, तीन खींचते हैं तो भी इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे भी दिया जाता है, कई बार बिना लिखे ऐसे भी दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सिंबल बनाया होगा, कुछ लिखा नहीं होगा, तो आप समझो कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो हमको बच्चों प्रूफ क्या करना है? हमको QTR को QPR के बराबर प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस फिगर में ये जो हमें प्रूफ करना है, इनको हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी, मतलब साइकोलॉजिकली थोड़ा इजी लगे। देखो करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, पर बस सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो, लेट एंगल QTR बी x, QTR को बच्चों मैंने x मान लिया है, एंगल QPR बी y, QPR को मैंने y मान लिया है बच्चों। ये एंगल बाइसेक्टर्स को भी कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। एंगल PQT को बच्चों भी u मान लिया मैंने। देखो ऐसा कोई भी वेरिएबल मान सकते हो जो इस फिगर में नहीं है, ठीक है। एंड एंगल TRS बी v, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मैंने मान ली है, ठीक है। फिगर में मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। ये मैंने x माना है बच्चों, QTR बी x, QPR बी y, QPR को मैंने y माना है, PQT को मैंने u माना है बच्चों, और ये मैंने v माना है, ठीक है। इतना समझ में आया? इस फिगर में अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को देखो अलग कर देता हूँ।
चलो पहले इसको देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। अब टू प्रूफ क्या करना है, देखो क्यू टी आर हमने बच्चों एक्स माना है, एक्स इक्वल्स टू वाई बाई टू मैंने प्रूफ करना है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स इक्वल्स टू वाई, ये आ जाएगा तो भी हमारा काम बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करने का क्या तरीका है, देखो हमको जो प्रूफ में लाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक्स और वाई चाहिए बस। प्रूफ में जो एट द एंड हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो एक्स या वाई के टर्म्स में ही आना चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चन को एक्स और वाई की तरफ ही ले जाएं बस, और बाकी सारे वेरिएबल को हम एक साइड रखें, एक्स वाई को अलग अलग करते चले। ठीक है, अब मुझे अगर क्वेश्चन एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म्स में लाना है, ठीक है, तो देखो एक्स जो है इस वाले ट्रायंगल में, क्यू टी आर वाले ट्रायंगल में, और वाई क्या है, क्यू पी आर वाले ट्रायंगल में। तो मैं इन दो ट्रायंगल्स का यूज़ करूंगा बच्चों। ठीक है, तो मैं इन दोनों को, एक ट्रायंगल को थोड़ा अलग बना देता हूँ। देखो अलग कैसे, एक ट्रायंगल हमारा बच्चों ये होगा, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एक दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों टेकिंग या फिर इन ट्रायंगल क्यू टी आर, मुझे x के टर्म्स में लाना है। ठीक है, हमें एट द एंड ये रिजल्ट प्रूफ करना है, तो मुझे x और y चाहिए बस, बाकी सारी चीज़ें एक साइड रख सकते हो। ठीक है, तो क्यू टी आर में देखो आपको पता है x प्लस यू प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे ये एंगल, देखो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे ये एंगल पूरा का पूरा, ये एंगल पूरा का पूरा और ये एंगल पूरा का पूरा चाहिए, पर मुझे भी पता कितना है, ये पता है बस v। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इस फिगर में से, इस वाले फिगर में से मैं देखो ये बस पोर्शन लिख रहा हूँ, मुझे इतना पता है ये 2v है, टोटल ये 2v है ना बच्चों, ये 2v है, तो मुझे ये निकालना है। तो लीनियर पेयर से बच्चों मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ये एक नीचे वाली स्ट्रेट लाइन है, एक रेज स्टैंड हो रही है। ठीक है, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2v। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2v लीनियर पेयर से, प्लस 180 माइनस 2v इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे x बस एक तरफ चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप राइट साइड में ले जा सकते हो। 180 डिग्री माइनस u माइनस 180 डिग्री प्लस 2v। ठीक है, ये कट गया, आपका आया बच्चों क्या, यहाँ पे बच्चों हमने फिगर में से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हुए बस हमने यही लिखा 180 माइनस 2v, और हमें पूरा ये लिखना था, तो v भी ऐड करना है बच्चों, क्योंकि v भी है ना ये। ठीक है, इस सारे पूरे एंगल में 180 माइनस 2v तो है ही, v भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए v भी ऐड करना है, तो v ऐड करना ना भूलें। ठीक है, ये v इधर आएगा तो ये माइनस v हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, ये आएगा आपका 2v माइनस v हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है बच्चों, 2v माइनस v, ये आ गया v माइनस u, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर में चलते हैं बच्चों। क्यू पी आर में देखो एक एंगल एफ वाई प्लस 2u प्लस 180 डिग्री माइनस 2u इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मुझे y के टर्म्स में लाना है, बाकी सारी चीज़ें मैं राइट साइड में ले जाऊंगा। 180 डिग्री माइनस 2u माइनस 180 डिग्री प्लस 2u। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 180 माइनस 2v है, ये 2v। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 2y इक्वल्स टू 2v माइनस 2u। इसमें से मैं अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो v माइनस u आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो ये आ जाएगा बच्चों y इक्वल्स टू 2x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने v माइनस यू की जगह क्या रख दिया, x रख दिया। तो बच्चों मुझे जो प्रूफ करना था x इक्वल्स टू y बाई 2, ये हमारा आ चुका है। चाहे तो अब आप इसे भी लिख सकते हो, हैंस, या फिर एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना था बच्चों, और हमारा रिजल्ट आ चुका है, हैंस प्रूव्ड हो चुका है। एट द एंड आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आप एट द एंड लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। तो ये अच्छा सवाल था बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। ठीक है, तो
अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से इसे देखना। जो नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार आता है ये। ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझना। इन द फिगर द साइड्स ए बी and AC, the sides AB and AC of triangle ABC are produced to points E and D respectively. ठीक है, respectively. If bisectors BO and CO, of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC equals to 90 degree minus half of angle BAC। मुझको ये बच्चों प्रूफ करना है। ठीक है, BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। फिगर आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस टाइप से बच्चों आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें नेमिंग करी हुई है। नेमिंग कर देते हैं इस फिगर की। ये हो जाएगा आपका A B C D, ये E, ये O। ठीक है, और कुछ चीज़ इसमें दी हुई हैं। ये आपको X दिया हुआ है। ठीक है, फिगर में पहले से दिया हुआ है। ये Y आपको दिया हुआ है, ये Z आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये ऐसे साइन बना के दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, ये एंगल बाइसेक्टर का साइन है। अगर दोनों तरफ एक एक डैश है, यहाँ पे दो दो डैश है, तो इसका मतलब भी एंगल बाइसेक्टर। तीन तीन डैश और चार चार, मतलब इक्वल डैश होने चाहिए, तो भी वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है इतना सब। अब हमको प्रूफ क्या करना है बच्चों, BOC। तो एक काम करते हैं, इस BOC को भी कुछ मान लेते हैं, और ये जो हमारे बाइसेक्टर्स हैं इनको भी कुछ मान लेते हैं। तो लेट एंगल BOC बी U। ठीक है, U मान लिया मैंने BOC को, एंड एंगल OBC आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, OBC। ठीक है, एंड एंगल OBC BV। ठीक है, ऑल्सो एंगल OCB BS। ठीक है, तो मैंने उसको S मान लिया है। तो मैं अगर मेंशन करूँ तो क्या क्या हो गया है, देखो ये मैंने U मान लिया है, ये V हो गया है, और ये S हो चुका है। ठीक है, अब सबका नेमिंग हो चुका है। अब बस मुझको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों, मुझे प्रूफ करना है U इक्वल्स टू BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस BAC x/2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस x/2 मुझे ये प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें भी हम यही कोशिश करेंगे। देखो हमें प्रूफ में जो लाना है, एट द एंड जो हमें रिजल्ट लाना है वो U और X के टर्म्स में लाना है। तो कोशिश करूंगा मैं U और X को एक तरफ रखूं। ठीक है, अलग अलग करूं, मतलब U और X के टर्म्स में आए सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो X को यहाँ पे X के टर्म्स में लाना बेहद आसान है। ठीक है, बेहद आसान कैसे है, देखो यहाँ X है, Y है, Z है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ क्या, कि X प्लस वाई प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है,
तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों। मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं x की वैल्यू बड़ी आसानी से मतलब बाद में भी निकाल लूँगा, y प्लस जेड को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं तभी यूज़ कर लूँगा, पर ये इतनी इक्वेशन मैंने बना ली है, ठीक है। इस इक्वेशन से मैं कुछ भी इधर उधर कर सकता हूँ। अब दूसरा देखता हूँ मैं u को। तो u के टर्म्स में लाने के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास देखो v है, मेरे पास s है। पर अगर मैं v और s के टर्म्स में लिखूँगा, ठीक है, मैं अगर v और s के टर्म्स में लिखूँगा तो मेरे वेरिएबल बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम ये यूज़ करना है कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल यूज़ करो। वो तो मैंने नेमिंग इसीलिए दी है ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो, आपको हर बार ये OBC OCB ना लिखना पड़े, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 2v प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बच्चों, बाई यूजिंग लीनियर पेयर, ठीक है। पूरा लिखना है, मैंने LP लिख दिया है। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं v y के टर्म्स में ले जा रहा हूँ, s भी z के टर्म्स में ले जाऊंगा ताकि मेरे वेरिएबल कम हो, क्योंकि पहली इक्वेशन में मेरी x y z के टर्म्स में बनी है ना, तो कम से कम वेरिएबल होंगे तो कटने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो कम से कम वेरिएबल मुझे यूज़ करने हैं, तो 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस y बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका u, ओके। ये v है, सॉरी v, ठीक है। ये आपके बच्चों हो गई इक्वेशन 2, मान लो इसे। इसी तरीके से मैं यहाँ दूसरी साइड भी लगा सकता हूँ, 2s प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर से आया है। इसी तरीके से जब आप s की वैल्यू निकालोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2। आप सॉल्व कर लेना, जैसे ये सॉल्व किया है सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और एट द एंड आपका यही रिजल्ट आने वाला है, s इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस जेड बाई 2, ठीक है। अब देखो मैं u को, अब u के टर्म्स में सवाल को ले जाऊंगा। अब देखो इन ट्राइंगल BOC जो ट्राइंगल है मैं उसमें क्या लिख सकता हूँ, u प्लस, अब v कितना है बच्चों 90 डिग्री माइनस, पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा US ही लिख लेता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री मतलब u प्लस v प्लस s इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं अगर इसे v और s को y z के टर्म्स में ना ले जाता तो मेरा तो सॉल्व ही नहीं होता, इसीलिए मैं आपको समझ में आया मैं क्यों ले जा रहा था, कम से कम वेरिएबल यूज हो, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है बच्चों, v की वैल्यू क्या है, सॉरी v की वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री माइनस y बाई 2, s की वैल्यू क्या है 90 डिग्री माइनस z बाई 2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो u 90 बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा y बाई 2 प्लस z बाई 2, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन सबको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा क्योंकि मुझे u के टर्म्स में ले जाना है सारी चीज़ें। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस y बाई 2 प्लस z बाई 2, ठीक है। तो 180 से 180 कटा बच्चों। अब मुझे देखो u इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, y प्लस जेड बाई 2। अब ये y प्लस जेड की वैल्यू देखो बच्चों मैं इक्वेशन 1 से निकाल सकता हूँ, y प्लस जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। तो मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x बाई 2, ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ही आ गया। अब मैं इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x बाई 2, ठीक है। तो इसे मैं एट द एंड क्या लिख सकता हूँ, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, ठीक है। तो ये हमें प्रूव हो गया, हमारा प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, मैंने वो भी लिख दिया, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ब्रैकेट में इन सबको आपने प्रॉपर पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना है, एंगल सम जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उन सबको आपने लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था बच्चों ये भी, ठीक है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। ये ऐसे है, फिर ये स्ट्रेट, फिर ये लाइन बच्चों ऐसे दी हुई है। ये बच्चों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये y, ये x हो गया, ये आपका 28 डिग्री, ये 65 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, बाकी सारी नेमिंग दी हुई है, P O S R और ये T, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, ये सब दिया हुआ है। देखो OP परपेंडिकुलर है PS के, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी दिया हुआ है, ये जो Q है, ये PQ, तो PQ परपेंडिकुलर है PS के और PQ पैरेलल है SR के, ठीक है, पैरेलल भी है। ये सारी कंडीशन दी हुई है। हमसे पूछा है X और Y, ठीक है। अब X और Y मुझे निकालना है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा, मुझे 28 डिग्री और 65 डिग्री है दिख रहा है, और इसमें मुझे एक प्रॉपर्टी लगती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ये ट्रायंगल ध्यान से देख रहे होंगे, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये और ये, ठीक है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो एंगल QSR प्लस 28 डिग्री इक्वस टू 65 डिग्री। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से आपकी QSR की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 37 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। अब बच्चों ये आपका 37 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये बात डिस्कस करी थी कि जहाँ पर भी आपको C बनता हुआ दिखाई दे, C जब लाइंस पैरेलल हो तभी, तो देखो यहाँ पे C बन रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना आने वाला है, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बस को इंटीरियर एंगल्स लगाएंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एज PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमको दिया हुआ है, तो 90 डिग्री प्लस y प्लस 37 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा, यूजिंग को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा y प्लस, ये हो जाएगा 7, 9 प्लस 3 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 127 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा, ये आ जाएगा बच्चों 53 डिग्री। y कितना आ जाएगा बच्चों, 53 डिग्री। तो y भी आपका आ चुका है 53 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, और आज के लेक्चर के बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखो आपका जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है वो बच्चों 99% ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने सारे ऑल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, और वैरायटी वाले क्वेश्चन करे हैं, वैरायटी जितने भी हैं वो क्वेश्चंस हमने करे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट आपका हो चुका है आपके लाइन्स एंड एंगल्स का। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो हम देखेंगे, या तो अगली वीडियो में करेंगे, या फिर हम हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर दें, और वो वाला जो नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चंस हैं वो किसी और दिन हम उस वीडियो को डाल दें, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने काम करना है, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करो। अगर आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी है तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपसे अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं बस अच्छी वैरायटी के, वरना सारे कवर हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो
तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।